कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बंगाल प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुभांकर सरकार को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू है। अब आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें टीएमसी के नए उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हरा दिया था। अब नई नियुक्ति के साथ शुभांकर सरकार को एआईसीसी सचिव के उनके वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि अधीर लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज थे और जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, इस पर फैसला लेने वाले वो कोई नहीं है। चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अधीर को बाहर रखा जाएगा, जिससे वो नाराज हो गए थे। अधीर रंजन चौधरी का जन्म 2 अप्रैल 1956 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में हुआ। उनकी शिक्षा भी बहरामपुर में ही हुई थी। राजीव गांधी के प्रभाव में आकर 1991 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और पहली बार नाबाग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अधीर ने 1996 में उसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1999 में वो पहली बार केंद्र की राजनीति में दाखिल हुए और इस चुनाव में उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रोमेथियस मुखर्जी को पराजित किया था और इसके बाद वो लगातार संसदीय चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुर्शिदाबाद जिले में काम किया। 2009 में वो लोकसभा चुनाव जीते और रेल मंत्री बने। 2012 में भी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और विपक्ष की भूमिका में काफी सक्रिय रहे। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खुद बहरामपुर से चुनावी मैदान में उतरे थे और हार गए थे। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली और वो है मालदा दक्षिण लोकसभा सीट, जहां से ईशा खान चौधरी चुनावी मैदान में उतरी थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में इतना खराब रहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अधीर रंजन चौधरी ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के दौरान टीएमसी के साथ गठबंधन न होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण अधीर रंजन चौधरी का विरोध था। लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने आने के बाद भी अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के प्रति नरमी बरतने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण कांग्रेस नेतृत्व के सामने कई तरीके की असहज परिस्थितियां उपज कर आ गई थी। एक तरफ कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की बात कह रही थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में उन्हीं के नेता खुद टीएमसी के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे। वहीं बात करें शुभांकर सरकार की, तो वो अब तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब सरकार को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दे दी है और उनके ऊपर पार्टी को फिर से एक बार राज्य में खड़ा करने और टीएमसी के साथ रिश्तों को लेकर एक लाइन लेने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना है कि अधीर रंजन चौधरी का आगे के लिए अपने पॉलिटिकल जर्नी में क्या प्लान होता है, क्या रास्ता वो तय करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।